ख़वातीन व हज़रात, दुआएं एक मुनासिब और ठीक वक्त पर कबूल की जाती हैं। आप दुआ को खुदा के लिए कभी मामूली ना समझी। ये परवरदिगार से राब्ते का एक सबसे मुअस्सर ज़रिया है। मैं और मुमताज़ मुफ्ती एक बार एक ऐसे सफ़र पर गए जहां हमें एक सहरा से गुज़रना पड़ा। हमें वहां बड़ी मुश्किल हो गई। ना पानी था ना खाने को कुछ और। मुमताज़ मुफ्ती मुझे कोसने लगा और मैं उनसे कहने लगा कि मैंने ना कहा था कि ये रास्ता इख्तियार ना करो। बहरहाल हम चलते गए और इस जानिब चले जिस तरफ दूर एक झोंपड़ी सी बनी दिखाई पड़ती थी। हम थके हारे झोंपड़ी में पहुंचे तो वहां एक सिंधी टोपी पहने, कंधों पर शाल डाले एक बड़ी उम्र के शख्स बैठे थे। उनकी खस्ता हाली तो हम पर अयं हो रही थी, लेकिन उनमें एक अजीब तरह का एतमाद था। हमें देखकर बहुत खुश हुए। दबा दबा कर गिले मिले। कनस्तर से पानी का लूटा भरा हमारे मुंह हाथ धुलाए। उनकी झोंपड़ी में एक सफ बिछी हुई थी। इस पर हमें ऐसे बिठाया जैसे वो हमारा इंतजार कर रहे हों। हमने उनसे कहा कि बड़े मियाँ, आप इस बियाबान में कैसे रह रहे हैं? वो बोले कि क्या खुदा ने अपनी मखलूक से रिस्क का वदा नहीं कर रखा? हमने एक ज़बान होकर कहा कि हाँ, कर रखा है। हमने इससे दरियाफ्त किया कि आपका ज़रिया माश क्या है। वो कहने लगा कि इसके ख्याल में इसका ज़रिया माश एक दूसरा आदमी है। मैं हर नमाज के वक्त उठते बैठते अपने परवरदिगार से ये दुआ करता हूँ कि ये मेरे रब मुझे कभी इस कैफियत में ना रखना कि मैं अकेला किसी वक्त खाना खाऊं। अब मुझ पर अपनी रहमत करना, और जब भी खाने का वक्त हो तो दूसरा तेरा बंदा भी हो जिसके साथ बैठकर मैं खाना खाऊं। इसने बताया कि इससे याद नहीं पड़ता कि कभी इसने अकेले खाना खाया हो। खाने के वक्त कोई ना कोई इंसान ज़रूर आ जाता है। आज खाने का वक्त निकला जा रहा था और मैं परेशान था कि आज मैं अकेला कैसे खाना खाऊंगा। इसने 2-3 सूखी सी रोटियां निकाली, घड़े का पानी लाया और खाना शुरू कर दिया। मैंने मुमताज़ मुफ्ती को कहनी मारी कि सौदा निकालो। हमने चलते वक्त भुने हुए चने रख लिए थे कि वो बवक्त ज़रूरत काम आए। इसने रोटियां निकाली, हमने चने निकाले और सब ने मज़े से बातें करते हुए खाना खाया। ख़वातीन व हज़रात, आप यकीन करें कि इस खाने में एक रोटी बच गई और हमारे चने भी काफ़ी सारे बच गए और हम सिर शिकम हो गए। इस शख्स ने बताया कि यहाँ से शहर ज़्यादा दूर नहीं है, चंद कोस के फासले पर है। यहाँ से ऊन चुराने वालों के काफ़िले गुजरते हैं। आप उनके साथ शहर चले जाइएगा। हमने अपने बाकी चने वहीं छोड़ दिए और एक काफ़िले के साथ शहर पहुँच गए। बच्चों, ये भी दुआ थी, हो सकता है कि किसी दूसरे के रिस्क के बाइस इस शख्स को भी खाना मुयस्सर होता हो। मुमताज़ मुफ्ती मुझसे कहने लगा, ये शख्स बड़ा सियाना है, किसी के लिए दुआ मांगता है और खाना खुद मज़े से खाता है, और हम बस अपने लिए ही दुआ करते हैं, फिर भी भूखे मरते हैं।